कंपनी खत्म। हम नंगे हो गए। ध्रुव ये नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है? कुछ ध्रुव कुछ करो। मोनिका हमारी जेपी मॉर्गन वाली डील कोलैप्स हो रही है। हमारा वैल्यूएशन 0 हो गया मोनिका। उनका सिस्टम बोल रहा है हमारे नंबर्स फेक है, हमारा वैल्यूएशन 0 हो गया है। हम बिलियंस लूज कर रहे हैं मोनिका। हम सड़क पे आ जाएंगे यार। हम नंगे हो गए। अबे ओ गरीब, ये तेरे बाप का दफ्तर नहीं है। देख रहे हो उस नल्ले को? यहाँ मोनिका अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर रही है, दिन रात खून पसीना एक कर रही है। और ये भाई साहब यहाँ बैठ के गेम खेल रहे हैं। मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है साला सुअर, आलसी, निकम्मा और डिस्ग्रेस। इसकी तो झाड़ू मारने की औकात नहीं है। मैनेजर किसने बनाया इस भिखारी को? पृथ्वी, क्या कर रहे हो ये तो? What the hell do you think you're up to? दिमाग घुटनों में है क्या तुम्हारा? तुम्हें मेरी बोर्ड मीटिंग कोई मजाक लगती है? तुम्हें क्या लगता है ये मेरी कंपनी कोई धर्मशाला है जहां तुम आओगे, बैठोगे, जो मर्जी वो करोगे और खाली बैठने के सिर्फ पैसे लेके जाओगे? पृथ्वी, मैं तुमसे बात कर रही हूं। I am talking to you. You better reply back. सांप सूंघ गया है क्या तुम्हें? आवाज क्यों नहीं निकल? पृथ्वी, मेरी गेम का हाई स्कोर चला गया। तेरी औकात मैं दिखाता हूं। तू जानता मैं कौन हूं? तू जानता मैं कौन हूं? साले एक और लगाऊंगा। जैसे इसकी हरकतें है ना, इसको तो हर एक की तरफ से एक एक चपेट पड़नी चाहिए। मोनिका, इस जाही को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना भी मत। तुम्हें इसके साथ जो करना है करो, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं। इसकी ऐसी हालत करो कि आइंदा जब भी ये मीटिंग में बैठे ना, ये गेम ना खेल पाए। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गेम नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम पर हाई स्टैंडर्ड्स मैच ही नहीं करते। द ऑड वन आउट, नो डाउट। घटिया खून जो दौड़ रहा है तुम्हारी रगों में। हमारी कंपनी इतनी महंगी बन चुकी है और हम करोड़ों में कमा रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ बस अपनी ये सड़ी हुई शक्ल लेकर दिन रात यहाँ पर बैठे रहते हो। कोई विजन नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है तुम्हारा। यू नो व्हाट यू आर? तुम सिर्फ और सिर्फ एक बोझ हो जो मैं और मेरी कंपनी न जाने कितने सालों से बस धो रही है। बट नाउ इनफ। सीधे रास्ते पर आ जाओ, वरना दफा हो जाओ यहां से, क्योंकि तुम जैसे मुफ्तखोर भिखारियों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। ओके? मोनिका, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम्हारी जो ये एम्पायर है ना, वो सब मेरी वजह से है। यार, तेरी वजह से? मोनिका, अगर तुम्हें सब झूठ लगता है ना, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बेटा, कुत्ता पाल लो और गलतफहमी ना पालो, समझे? मोनिका, इसको अभी इसी वक्त फायर करते हैं। चल निकल यहां से। दादू, सेंगलर ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर मिस मोनिका और उसका पार्टनर ध्रुव, वो दोनों मुझे कंपनी से निकालना चाहते हैं। ओए, क्या करेंगे तेरे दादू यहाँ पे आके? सुनना, गंदी नाली का कीड़ा तो खुद जाएगा या धक्के मारूं? पृथ्वी, मेरा हाथ, मेरी गाड़ी। मैं सोने, तुझे पता भी है 10 करोड़ की घड़ी है। 10 करोड़ देखे कभी जिंदगी में? हाउ ब्लडी डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई मेरी मीटिंग में मेरे एम्प्लॉय पे हाथ उठाने की? आज जेल भिजवाऊंगी तुझे मैं। तुम जेल भिजवाओगी? दादू, आपने सुना ना? सुना है मैंने। मैं अभी इन्हें इनकी औकात दिखाता हूँ। आ जाइए दादू और बता दीजिए कि हम कौन है। क्या कहा तूने? कौन है? कौन है? हाँ, तू कौन है? तुझे पता है तूने किससे पंगा लिया है? ये घड़ी देख रहा है, 10 करोड़ की है, 10 करोड़ की।
इसके लिए सुई खरीदने में ना तेरी आत्माएं बिक जाएंगी। औकात में रह, समझो। चल 10 करोड़ निकाल भिखारी। अगर यहाँ तूने पैसे नहीं निकाले ना अभी, यही सबके सामने नंगा करके घुमाऊंगा तुझे। देख क्या रहे हो पृथ्वी? कहां से लाओगे 10 करोड़ रुपए? अरे तुम्हारी तो किडनी भी बेच देना तो भी 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे। हेलो, 10 करोड़ कैश सिंगला ग्रुप ऑफ कंपनी के बोर्ड मीटिंग में। इतने सारे पैसे, I just can't believe ये मैं क्या देख रही हूँ। ये कहां से लाया तू इतने पैसे? बैंक लूटा है ना तूने भाई? तेरी टुच्ची घड़ी के लिए ये 10 करोड़ रुपए। मोनिका जी, मैं आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं। सोचो कि मैं कौन हूं। तुझे पता है इसकी कीमत क्या थी? ये कबाड़ी बाजार से लाए हुए 500 रुपए के खिलौने की कीमत पूछ रहा तू मुझसे। जिस कंपनी का तेरा ये फोन था ना, एथरटेक, उसका ओनर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे एक बात बताऊं, उसका ओनर आज यहाँ आने वाला है हमारी कंपनी में 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने। और तू अपने टुच्चे से फोन की कीमत बता रहा है मुझे उसके सामने। अच्छा, तो तेरा दोस्त है? इसका दिमाग घूम गया है। अरे आइए आइए खन्ना साहब, वेलकम। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए, हम अपना काम करते हैं, 1000 करोड़ की डील साइन करते हैं। आइए बैठिए। सर, आप ठीक तो है ना? मेरा हाई स्कोर चला गया खन्ना जी, और किसी ने मेरा फोन भी तोड़ दिया। किसने? किसकी मौत आई है जिसने इन्हें परेशान करने की हिम्मत की है? खन्ना साहब, आप ये नल्ले को सर सर क्यों बोल रहे हैं? ये हमारे यहाँ का सबसे घटिया एम्प्लॉय है। मैंने तोड़ा वो। पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा फोन था जो कस्टम प्रोटोटाइप था, कस्टमाइज्ड फीचर्स के साथ, और बॉस के हिसाब से उसकी कीमत 20 करोड़ रुपए थी। 20 करोड़! 20 करोड़? खन्ना जी, ये 20 करोड़ का फोन इसके पास कैसे होगा? आप होश में तो है? इस फोन में एक डिस्ट्रेस सिग्नल चिप लगा हुआ है। जैसे ही उस पर पहला स्क्रैच हुआ, मेरे कंपनी के सर्वर्स अलर्ट हो गए थे। इसीलिए मुझे अपने सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दौड़ा दौड़ा भागा भागा यहाँ चला आया। मुझे लगा पृथ्वी सर पर कोई हमला तो नहीं हुआ है। अरे खन्ना साहब, छोड़िए ना, क्या आप भिखारी के चक्कर में लगे हैं? आइए, हम अपनी 1000 करोड़ की डील साइन करते हैं। अरे कैसी डील? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में 1 रुपए भी इन्वेस्ट करूंगा? मोनिका जी, हम आपकी कंपनी के साथ सारे डील्स कैंसिल करते हैं। एथरटेक से आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मिस्टर खन्ना, ये मैंने कहा था ध्रुव, मेरी गेम का हाई स्कोर चला गया, अब तू भी जाएगा। हेलो, आई नीड द प्रेस नाउ। लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द प्रेस, सिंगला ग्रुप हमेशा से एक्सीलेंस, हार्ड वर्क से बनी है, लेकिन हर सफेद चादर पर एक काला दाग तो लग ही जाता है। एक निकम्मा आलसी कीड़ा जो हमारी कंपनी का खून चूस रहा है। ये तो आपका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मोनिका जी। आखिर कौन है वो? एक ऐसा दीमक जो अंदर ही अंदर हमारी कंपनी को खाए जा रहा है। वो दीमक हमारे बीच मौजूद भी है, हम सबके सामने। वो देखिए, आज मीडिया के सामने मैं इस पृथ्वी नाम की बीमारी को सिंगला ग्रुप से हमेशा हमेशा के लिए अलग करती हूं। यू आर फायर्ड फॉर ग्रोस इनकम्पिटेंस एंड लेजीनेस। चलो निकलो यहां से। मैं अपने दादू की परमिशन के बगैर कहीं नहीं जाने वाला। इसके दादू को बोलो, इसके लिए दूध की बोतल भी लेते हैं।
तुम्हारी कंपनी ना मेरे बगैर कुछ भी नहीं। तुम जानती नहीं तुमने किसके साथ क्या किया है। आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं, वो भी सिंगला ग्रुप्स के खिलाफ? आखिर आप हैं कौन और क्या है सच्चाई आपकी? ये क्या सच्चाई बताएगा? ये तो गधे की पूंछ है, गधे की पूंछ, जो हर वक्त बस गंदगी में सनी रहती है। आप लोग मुझसे पूछो, आई हैव एन ऑफिशियल स्टेटमेंट टू मेक। ये मीडिया भी हमारी है और ये कॉन्फिडेंस भी हमारा है। यहाँ पर सब अंदर के लोग, अगर यहाँ कोई बाहर का है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम। इसलिए चुपचाप अकेले खड़े रहो, क्योंकि आज से, अभी से ऑफिशियली तुम्हारा टाइम भी खत्म हो गया। यू आर मिस्टर पृथ्वी नो मोर अ पार्ट ऑफ सिंगलास ग्रुप। ठीक है मोनिका, तुम जैसा कहती हो वही होगा, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मेरे जाने के बाद तुम्हारी कंपनी का क्या होगा, दैट्स नॉट माई कंसर्न। ऑल द बेस्ट। चल चल निकल। लीव। चल निकल पनौती। तेरी मनहूस शक्ल देख के तो ऑफिस का एसी भी गर्म हवा देने लग जाता है यार। चल ये ले, पकड़ कटोरा, अब बाहर जा और भीख मांग। दे 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 दे, नाम पे दे दे कुछ तेरे साथ। मोनिका तुम मेरे साथ ऐसा होने नहीं दे सकती। मुझे यहाँ से बाहर निकाला तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अबे ओ, तू है कौन? हा? और वैसे भी किया ही क्या है तूने इस कंपनी के लिए जो मैं तुझे यहाँ रखूं? चल निकल। मोनिका, ये नहीं हो सकता। दादू, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये दादू को क्या हो गया? ये सड़क छाप के पैर क्यों छू रहा है? पृथ्वी बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। बेटा बेटा प्लीज इस बच्ची को ना समझ, बच्ची समझ कर छोड़ दो। हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे औकात मिट्टी में मिल जाएगी। बेटा हमें माफ कर दो मालिक, मालिक हमें माफ कर दो। दादू पागल हो गए हो क्या? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दादू उठिए, दादू, दादू उठिए। ये क्या नाटक है दादू? हाँ, क्या तमाशा है ये आदमी 2 कौड़ी का नौकर है, 1 नंबर का निकम्मा और आलसी कीड़ा है, और आप इस सड़क छाप के पैर क्यों छू रहे थे? दादू, मैं तेरा दादू नहीं हो। अपनी चोंच बंद कर और वहां किनारे पे जा। अरे नौकर नहीं, मालिक है ये तेरे कंपनी का। जिस एम्पायर पे तुझे घमंड है ना, वो इन्हीं के पैरों की धूल से बना है। यही है असली मालिक। क्या मतलब है? मालिक ये दादू, ये क्या बकवास है? सिंगला ग्रुप की मालकिन मैं हूँ, हाँ? क्योंकि ये कंपनी आज मेरी मेहनत की वजह से खड़ी है, इसकी मेहनत की वजह से नहीं। तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं, इनके कर्म की वजह से। ये पृथ्वी नहीं है, ये पृथ्वी परिमल है। परिमल, द सोल हेयर टू द पीपी ग्रुप, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर, $multi trillion एम्पायर का इकलौता वारिस। तुम्हें पता है 25 साल पहले इनके दादू और मैंने एक वादा किया था कि जब तुम दोनों बड़े होंगे तो तुम्हारी शादी होगी। पृथ्वी बेटा अपना ऐशो आराम छोड़कर एक आम आदमी बन के इस कंपनी में आया, सिर्फ तुझे अपना बनाने के लिए, तुझे समझाने और समझने के लिए। और पिछले 5 साल से जिस सक्सेस का तुम घमंड करती है ना, वो इन्हीं के दिमाग की देन है। हर बड़ी डील, हर बड़ा क्लाइंट, सब इन्होंने पर्दे के पीछे से तेरे पास भेजा है। हमारा अस्तित्व इनकी मुट्ठी में है मोनिका। दादू ये क्या मजाक है? हाँ, बचपन का खेल, एक चाइल्डिश फैंटेसी, इस छोटी सी बात के लिए मैं इस भिखारी से शादी कर लूं? ये 2 कौड़ी का सड़क छाप नल्ला इंसान जो दिन भर बस गेम खेलता है। मोनिका, चुप हो जाओ।
ये तुझे आबाद भी कर सकते हैं और बर्बाद भी। माफी मांग इनसे, चल मांग माफी। चाहे तू पीपी ग्रुप का मालिक हो या किसी देश का राजा, सच तो ये है कि तू कल भी मेरे लिए एक 2 कौड़ी का नौकर था और आज भी एक निकम्मा नाली का कीड़ा है। यू नो व्हाट, तेरी औकात मेरे बोर्डरूम में खड़े रहने की भी नहीं है। सो यू बेटर गेट आउट। जाने से पहले मैं तुझे तेरी औकात दिखा के जाना चाहता हूं। देखा। कंपनी खत्म। बेचो बेचो, हम नंगे हो गए। ध्रुव ये नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है? कुछ ध्रुव कुछ करो। मोनिका, हमारी जेपी मॉर्गन वाली डील कोलैप्स हो रही है। हमारा वैल्यूएशन 0 हो गया मोनिका। उनका सिस्टम बोल रहा है हमारे नंबर्स फेक है, हमारा वैल्यूएशन 0 हो गया है। हम बिलियंस लूज कर रहे हैं मोनिका। हम सड़क पे आ जाएंगे यार। हम नंगे हो गए। अब अगले 2 मिनट में देखो क्या होता है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी इज्जत, मेरी कंपनी, सब कुछ। हम सड़क पर आ जाएंगे ध्रुव। मार्केट हमें रंगा कर दे। ध्रुव कुछ करो प्लीज, ये नहीं हो सकता। जस्ट स्टॉप दिस। ये कैसे हो रहा है ध्रुव? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा मोनिका। जिसका डर था वही हुआ। अब ये बर्बादी नहीं रुक सकती। अब चलता हूं, दुआ में याद रखना। पृथ्वी 1, पृथ्वी परिमल, मतलब ये सच में वही है? ये लेजेंडरी जीनियस मेरा पृथ्वी था। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने भगवान को अपने घर से खुद ही निकाल दिया। नहीं, 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 ये क्या कर दिया मैंने? गॉड डैम! शिट! दादू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो डील मैंने बिना ड्यू डिलिजेंस की साइन कर दी। मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी और मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बेवकूफ लड़के, तूने मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत मिट्टी में मिला दी। सर इसमें मोनिका जी की कोई गलती नहीं है। तो सिग्नेचर्स मोनिका जी के थे। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट मैंने फाइल की थी जो कि गलत थी। पृथ्वी, ये गद्दारी तूने क्यों की? सर ओवर कॉन्फिडेंस। सर गलती मेरी है, सजा मुझे ही मिलनी चाहिए।
तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया है? कैसे इस गलती को सुधारोगे? कैसे बचाओगे सबको? बर्बादी से तुम्हें छुटकारा निकालना होगा। जब तुम दोनों बड़े होंगे तो तुम्हारी शादी होगी। तेरी औकात मेरी बोर्डरूम में खड़े रहने की भी नहीं। So you better get out. बदला लूंगा। दादू, मैंने अपना वादा पूरा किया, आखिरी दम तक खुद की हैसियत भूलकर। दादू, आप सुन रहे हैं ना? दादू, दादू, मैं भूल गया था कि मेरी क्या पहचान थी। मैंने उसको और उसके परिवार की खुशियों के बारे में सोचा, खुद को भूलकर उसके परिवार की कामयाबी को याद रखा। दादू, सिर्फ आपके कहने पर उस 2 कौड़ी की औरत के तलवे चाटता रहा मैं, जिसके वो बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो यही देखना चाहते थे ना आप कि आपके पोते को और इस एम्पायर परिमल ग्रुप कंपनी को ये 2 कौड़ी की कंपनी के आगे झुकना पड़े, जिसकी हमारी कंपनी के आगे ना तो कोई औकात थी और ना ही कोई हैसियत है। मुझे दुख है दादू कि आपने जो वादा निभाया, उसी वादे के लिए मुझे बलि का बकरा बना दिया। और उन्होंने क्या किया? उसी वादे का फायदा उठाकर हमें पूरी मीडिया के सामने नंगा कर दिया, हमारी बेइज्जती कर दी। और उस बेइज्जती के सिर्फ आप जिम्मेदार था, तो सिर्फ आपके आपस की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने दादू। पर अब मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं दादू, मुझे माफ कर देना दादू। बस इसके आगे अब एक और शब्द मत बोलना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ तुमने पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया, मुझे माफ कर दे बच्चे। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। वक्त आ गया है उस सिंगला ग्रुप को कचरे के डब्बे में डाल दे, नंगा करके सड़क पे ला दे उनको, ताकि उन्हें याद रहे कि पाप पाप होता है और सांप सांप ही होता है। जा कुचल के रख दे इन आस्तीन के सांपों को। काउंटडाउन हैज बिगन दादू, आज शाम तक उनका नाम और निशान बच जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। सर, लॉबी में मिसेस प्रियंका शर्मा आई हुई है। सिक्योरिटी उन्हें निकाल रही थी, लेकिन वो जिद पे अड़ी है और उन्होंने कहा कि आप उनके क्लासमेट रह चुके हैं और वो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस प्रपोजल लेकर आई है। ओके, सेंड हर इन। प्रियंका शर्मा, वक्त बदल जाता लेकिन लोग नहीं। Prithvi, I mean, Mr. Parimal, thank you for seeing me. I didn't know you were. मिस शर्मा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। प्लीज सिट डाउन एंड कम टू द पॉइंट। सर, मैं पिछले 2 साल से AI ड्रिवन लॉजिस्टिक मॉडल पे काम कर रही हूँ, प्रोजेक्ट हमीज।
ये सप्लाई चेन बॉटलनेक्स को प्रिडिक्ट करके ऑटोमेटिकली रीरूट करता है। इससे डिलीवरी टाइम 40% कम और फ्यूल कॉस्ट 25% ड्रॉप हो जाएंगे। सर, मैंने हर एक बड़ी कंपनी का दरवाजा खटखटा लिया है, यहाँ तक कि सिंगला ग्रुप ने तो मेरा प्रपोजल ही रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि AI सप्लाई चेन इज टू एक्सपेरिमेंटल। तो सिंगला से भी रिजेक्ट किया मोनिका ने? यस, लास्ट वीक उनके हेड ऑफ स्ट्रेटेजी ने तो मुझे 5 मिनट भी नहीं दिए, और अगर अब मुझे फंडिंग नहीं मिलती है तो अगले महीने तक मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तुम्हारा मॉडल प्रिडिक्टिव एनालिसिस पर बेस्ड है। अगर ब्लैक स्वान इवेंट हुआ जैसे सडन जियोपॉलिटिकल लॉकडाउन, तो तुम्हारा लॉगरिथम हिस्टोरिकल डेटा पर डिपेंड करेगा। पर नए वेरिएबल्स का वेटेज सिस्टम क्या रहेगा? तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क हॉलिसिनेट क्यों नहीं करेगा? जो सप्लाई रूट फिजिकली बंद हो जाएंगे? सब क्योंकि मेरा न्यूरल नेटवर्क सुपरवाइज लर्निंग पे बेस्ड नहीं है। हमने एक सेकेंडरी क्योस इंजन बनाया है जो कि रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी और लोकल अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को क्रॉस रेफरेंस करके न्यू वेटेज असाइन कर देगा और वो हिस्टोरिकल डाटा को इग्नोर कर देगा। मैं किसी प्रोजेक्ट में पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ मिस शर्मा। आई अंडरस्टैंड सर। शायद आपने सुना नहीं, मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपका पार्टनर बनूंगा। परिमल ग्रुप आपकी कंपनी को एक्वायर करेगा, 100% बाय आउट, और आप उस नई कंपनी की CEO बनेंगी। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आपका पहला टारगेट, आप मार्केट में उतरेंगी, आप सिंगला ग्रुप की बची कुची सप्लाई चेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे। आई वांट देम ब्लीडिंग। आज का दिन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐतिहासिक दिन है। और इससे भी बड़ी खबर है कि सबके बावजूद सबकी निगाहें होंगी सिंगला ग्रुप पर, जो पिछले कुछ दिनों से काफी भारी सुर्खियों में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिंगला ग्रुप पिछले काफी दिनों से नुकसान पर नुकसान झेल रहा है, इसलिए ये ऑक्शन उनके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बिडिंग उन्हें बचा पाएगी। दिग्गज जैसे टाटा परिवार, रेड्डी ग्रुप और अंबानी इंडस्ट्री आज ऑक्शन के मैदान में उतरने वाले हैं। मोनिका, हम लिटरली सड़क पे आ जाएंगे। मुझे पता है ध्रुव, लेकिन हम जीतेंगे। हमारे कंपेटिटर्स L&B और GMR है और हमने अपनी बिड सबसे लो रखी है। प्रॉफिट मार्जिन 0 है, लेकिन सर्वाइवल जरूरी है और हम सर्वाइव करेंगे क्योंकि सिंगला ग्रुप कभी डूब नहीं सकता। अटेंशन प्लीज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत के इस सबसे बड़े ऑक्शन के मंच पर मैं रीता बोरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। वी आर प्लीज टू अनाउंस कि भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन नेटवर्क की बिडिंग अब शुरू होने जा रही है और इसी के साथ हम ग्रैंड वेलकम करते हैं अपने टाटा परिवार से मिस्टर रामोजी टाटा का। प्लीज गिव देम अ ग्रैंड वेलकम। तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि इस ऑक्शन की शोभा को अब बढ़ाने के लिए आ रहे हैं रेड्डी ग्रुप्स के मालिक रतन रेड्डी जी। और इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी अंबानी इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर सुरेश अंबानी जी। तालियां प्लीज वेलकम। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच एक नई एंट्री आई है, एक ऐसी एंट्री जिसके आने की उम्मीद हम में से किसी को भी नहीं थी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, हमारे देश का गौरव परिमल ग्लोबल ग्रुप्स, जिन्होंने आज तक किसी भी ओपन बिडिंग में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने ऑफिशियल तौर पे इस बिडिंग में एंट्री ली है। लेकिन अपनी एक्साइटमेंट को जरा थाम लीजिए क्योंकि हमारा प्राउड परिमल ग्रुप खुद इस ऑक्शन में बिड नहीं कर रहा है, वो एक नई टेक ड्रिवन लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप को बैक कर रहा है, नेक्सस लॉजिस्टिक्स। व्हाट? नेक्सस? ये प्रियंका शर्मा की कंपनी है? God, मैंने उसकी फाइल डस्टबिन में फेंक दी थी। गेट आउट, आउट, ब्लडी लूजर। परिमल ग्रुप मतलब पृथ्वी, वो यहां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा।
Oh God, ये यहाँ भी आ गया. This man just won't leave me alone. ये मुझे और मेरी कंपनी को खत्म कर देगा. But no problem. मैं इसे इसकी औकात दिखा के रहूंगी. डोंट वरी मोनिका, मैं तुम्हारे साथ हूँ. Oh God, ये यहाँ भी आ गया. This man just won't leave me alone. ये मुझे और मेरी कंपनी को खत्म कर देगा. But no problem. मैं इसे इसकी औकात दिखा के रहूंगी. डोंट वरी मोनिका, मैं तुम्हारे साथ हूँ. आज के इस खूबसूरत दिन को इतिहास के पन्नों पर जरूर लिखा जाएगा, जहां टाटास, बिरलास, सिंगलास एंड ऑफ कोर्स द नेशन प्राउड परिमल्स सब एक साथ प्रोजेक्ट टाइटन्स के लिए बोली लगा रहे होंगे. ध्रुव, यहाँ तो टाटास, अंबानीज, रेड्डीज सब आए हैं. डोंट वरी मोनिका, इन्हें मैं नहीं बुलाया, ये हमारे लिए आए हैं यहाँ पे. पर क्यों ना इससे पहले हम इस पृथ्वी से निपट लें. अरे परिमल साहब, क्या हाल है? आप यहाँ भी आ गए अपनी बेइज्जती करवाने. गाइस, कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस? सुना है परिमल ग्रुप ने एक कचरा स्टार्टअप खरीद ली है. क्या नाम था उसका ध्रुव? नेक्सा लॉजिस्टिक्स. यही नाम था, राइट? लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं आपके बारे में, पर आजकल नए स्टार्टअप्स की भीख मांग के यहाँ पर बिडिंग जीतने का शौक पाल लिया है क्या? या सिंगला ग्रुप के डर से यहाँ पर मुफ्त की दारू और पार्टी एंजॉय करने आ गए? और देखो इसको, इसकी इतनी औकात हो गई कि यहाँ इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में खड़ा है. मैं अभी बोलता हूँ इनको, इसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दे. तू क्या बोलेगा? मैं ही बोल देता हूँ. लिसन एवरीबॉडी, आप सब लोग इन्हें तो जानते ही होंगे. मिस्टर ध्रुव सिंह साहनी. बिल्कुल जानते. जिस शख्स के सामने तुम खड़ी हो ना, वो इस सारे जगह के साथ साथ तुम्हारा 2 कौड़ी का सिंगला ग्रुप को यूं चुटकी में खरीद के राख बना सकता है. तुम्हारा करियर, तुम्हारी इज्जत सब खत्म. आज की रात आखिरी बार खुली हवा में सांस ले लो. सिंगला ग्रुप विल डाई. तुम्हें इस मार्केट में हम सांस भी नहीं लेने देंगे. और ये हम सबका वादा है. वादा है. ये सड़क छाप के फेवर में क्यों इतना बोल रहे हैं? ये सारे इसके साइड क्यों ले रहे हैं? परिमल सर, आप बताइए इनका क्या करना है? अरे छोड़ो ये सब बातें. बड़े लोग, बड़ी कंपनी, असली पावर सिर्फ उसी के पास होती है जिसके पास पैसा हो. और ये 2 कौड़ी का आदमी, अपने बाप दादा के पैसे पे पलने वाला. ये घड़ी देख रहा है? पेटेक फिलिप ग्रैंड मास्टर चाइम. पूरी दुनिया में ये सिर्फ 10 है. पता कितने की है? 50 करोड़. कितने की? 50 करोड़. तो अपने 100 साल की सैलरी भी मिला लेगा ना, तब भी इसकी एक सुई नहीं ले पाएगा. तू सिर्फ सिंगला ग्रुप को डरा सकता है, पर अब हमारी हैसियत काफी ज्यादा ऊपर हो गई है. समझा? मैं हूं सिंगला ग्रुप का नया सीईओ और मैंने सिंगला ग्रुप को अपने पैरों पे खड़ा किया है. मैं 50 करोड़ की घड़ी पहनता हूं और तू क्या करता है? अपने बाप दादा का नौकर. फिर अपने दादा को फोन लगा रहा. आइए. मिस्टर पेरुमल, मैं जितनी जल्दी हो सकी उतनी जल्दी आई. इस बात के लिए मेरी कंपनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ. जी ये असली नहीं है, ये तो फॉर श्योर फर्स्ट कॉपी रेप्लिका है. नहीं, ये असली है, नकली नहीं है. ये सस्ता घटिया नकली पीस जो किसी चोर बाजार में जोड़ तोड़ के बनाया गया है. ये कोई गोल्ड से नहीं बनी है.
मैं खुद आपसे यहाँ माफी मांगने के लिए आई हूँ। आखिर मिस्टर नटवरलाल ने हिम्मत कैसे की आपके सामने हमारे ब्रांड नेम की नकली घड़ी पहनने की। हम अभी के अभी ट्रेडमार्क वायलेशन के अंडर इस बदमाश और धोखेबाज के खिलाफ केस रजिस्टर कर देते हैं। बड़ा आया सिंगला ग्रुप का मालिक, आ गई ना अगल ठिकाने पे। मिस्टर शुड हैव किक्ड हिम। जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्लीज मिस्टर पैरामाउंट सर, हमारी तरफ से ये पूरा रिफंड हमारी अपॉलजी के तौर पर कबूल कर लीजिए। ये पैसे इसे दे दो, शायद इसकी अगली सैलरी और आखिरी सैलरी यही होगी, क्योंकि कल से इनकी जो कंपनी हमेशा के लिए बंद होने वाली है। तो ये भीख रख लो मेरी तरफ से मोनिका और ध्रुव, तुम दोनों। जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो, इनके मुंह पे मारो। तुम चिंता मत करो मोनिका, इसका बदला हम जरूर लेंगे। तू लेगा मुझसे बदला, देख आपने आपको औकात है तेरी। 2 सेकंड में तेरी मैंने हैसियत दिखा दी तेरे को, तेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने। जितना बड़ा स्टेज उतनी बड़ी बेइज्जती, हिसाब बराबर। So you guys keep the change। मिलते हैं अगले राउंड में। नेक्स्ट राउंड में तो मैं तुझे बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। जैसे तूने मेरे सीईओ के साथ बिहेव किया है ना, छोड़ूंगी नहीं तुझे। We'll see कौन किसको देखता है। मैं रीता बोरा एक बार फिर से आप सभी के अटेंशन लेना चाहूंगी, क्योंकि हमारे बीच हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर भगत मुंशियारी जी पहुंच रहे हैं हमारे इस इवेंट की शोभा को बढ़ाने के लिए। ऑल हबीबीज, लेट्स वेलकम आवर प्रेस्टिजियस गेस्ट ऑल द वे फ्रॉम UAE। ध्रुव, देश के मंत्री, दुबई के शेख, ये तो हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी इतनी बेइज्जती हो चुकी थी, क्या वो कम थी? मुझसे अब एक और गलती बर्दाश्त नहीं होगी यार ध्रुव, प्लीज। डोंट वरी, ये सब यहाँ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने आए हैं। मैंने कहा ना तुम कुछ नहीं बोलोगे। दिस टाइम लेट मी टेक चार्ज। मंत्री जी नमस्कार। क्या आपने सिंगला ग्रुप का प्रोजेक्ट टाइटन का नया प्रपोजल देखा? सिंगला ग्रुप? अच्छा लगा जो आप खुद यहाँ ऑक्शन का जायजा लेने आ गए। हम इस ऑक्शन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं सर, और आपको जानकर खुशी होगी कि हम इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए ना ही सबसे बेस्ट कंपनी है, लेकिन हम सरकार के साथ और इस देश की जनता के साथ भी है। हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं सर। और सर, सिंगला ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। आप कहें तो मैं आपको नंबर्स भी दिखा सकता हूँ कि हम कितने बिलियन का बिजनेस करने वाले हैं। सिंगला ग्रुप? तुम लोग अभी कि तुम लोगों की कंपनी वेंटिलेटर पर आखिरी सांस ले रही है। हटो सामने से, रास्ता छोड़ो। तुम जैसे छोटे लोगों को नींबू नहीं लगता। ऑक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार हम सभी को हमारे चीफ ऑफ ऑनर परिमल ग्रुप्स के मिस्टर पृथ्वी परिमल और उनकी पार्टनर नेक्सस ग्रुप के मिस प्रियंका पाटिल को उनकी कंपनी द्वारा किए गए विशेष कार्यों के लिए सम्मानित करना चाहिए। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन दोनों का। चीफ ऑफ ऑनर, ये कल तक हमारी कंपनी में काम करता था, नौकर था हमारा। मोनिका, उसकी औकात नहीं है जितना उसको सम्मान दिया जा रहा है। मुझे तो पागल लग रहे हैं सारे लोग। परिमल सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके काम आ रहे हैं सर। पूरा मंत्रिमंडल आपके साथ है। आदेश दीजिए सर, आदेश दीजिए, सब कुछ पास हो जाएगा सर। आदेश दीजिए सर। मिस्टर परिमल, मेरे पोस्ट का कंट्रोल लेने के लिए शुक्रिया। बस आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। परिमल सर, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे बस। और
Do well. God bless you for your career. थैंक यू। Welcome. मिस्टर परिमल, हमारे देश की तेल के कुएं की चाबी आपके इंतजार कर रहे हैं। आई बेग यू सर, बस हमें 5 मिनट का वक्त दे दो, फिर सारा दुबई आपके इशारे पे चलेगा। रिया से अपॉइंटमेंट लेना। थैंक यू। थैंक यू। ध्रुव, ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता, ये सपना है। देश के ताकतवर लोग, देश के मंत्री, दुबई के शेख, सब लोग इस सड़क छाप के सामने कुत्ते की तरह धूम मिला रहे हैं। क्या हो रहा है? अरे मोनिका, ये सब नकली है। ऐसे 20 लोग फैंसी ड्रेस में लाके तो मैं भी खड़ा कर दूं। तुम चिंता मत करो, इसकी पोल तो हम ही खोलेंगे। नहीं ध्रुव, अब खत्म, हम बर्बाद हो गए। कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे बर्बाद हो गए? बर्बाद तो इसे मैं करूंगा, सबके सामने। और इससे ज्यादा इस इवेंट को क्या ही सक्सेसफुल बनाया जा सकता था। आज हमारे साथ देश के टॉप उद्योगपति खुद मौजूद हैं और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि प्रोजेक्ट टाइटन के थ्रू देश में एक बार फिर बेहतरीन सर्विसेज दिलाएंगे और हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। ध्रुव, यही सही मौका है। ये वीवीआईपी सेक्शन है, अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। बस हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि हमें उसे मारने से ज्यादा जलील करना है। कम। सुनो मेरी बात, अभी जैसा समझाया वैसे ही करो। 50 करोड़ रुपए दूंगा तुम सबको। इसका तमाशा बना दो आज। जाओ मोरा। पृथ्वी, क्या बदतमीजी है? क्या हो रहा है सब? छोड़ो मुझे। लीव मी, आई सेड लीव मी। पृथ्वी, छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है सब? चुपचाप देखते जाओ कि क्या होगा। ठीक वैसे ही जैसे आज तक तुम नौकर बनकर मेरे ऑफिस में देखते आए। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। पृथ्वी, खोले ये लोग। प्लीज somebody call the security। कोई सिक्योरिटी नहीं आई। आप सब देखते जाइए कि कैसे आज मैं इसकी असलियत तुम सबके सामने लाती हूँ। चल हट यहां से। देखो इसे, सब देखो इसे, क्योंकि ये आदमी अपने आप को भगवान मानता है। गौर से देखो इस पिल्ले को जिसके सामने तुम सब अपने घुटने टेक रहे थे। पृथ्वी, यही है तुम्हारी असलियत। लेट मी टेल यू ऑल, ये आदमी एक नंबर का धोखेबाज है, एक नंबर का फ्रॉड है। अरे मैं इसे सालों से जानती हूँ। ये आदमी मेरे जूते साफ करने के भी लायक नहीं है। ये सड़क छाप पृथ्वी। आज मैं इसका नंगा सच पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करूंगी। इसे कुछ दिन पहले ही बेइज्जत करके हमने अपने ऑफिस से निकाला था। ये एक नंबर का नाकारा और नाकामयाब आदमी है। हमारे टुकड़ों पे पलता था ये, और तुम सब इसे भगवान मान रहे हो। आज इसकी औकात मिट्टी में मिला दूंगा मैं। यहां जितने भी मंत्री और सीईओ आए हैं, सब अपनी ड्रिंक उठाओ और आओ आगे। हर आदमी इसके मुंह पे आज ड्रिंक मारेगा, जैसे मैंने मारी थी, और इसको बता देंगे कि ये यहां बिलोंग नहीं करता। आओ सारे, मारो अपनी झूठी ड्रिंक इसके मुंह पे। यकीन नहीं होता तो पूछो इससे कि कैसे मैंने इसे धक्के मार के मेरे ऑफिस से निकाला था, वो भी पूरी मीडिया के सामने। अरे ये एक नंबर का नल्ला है। डरो मत, आओ आओ सब लोग। मैं हूं ना यहाँ पर खड़ी, कुछ नहीं होगा। मारो इसके मुंह पे। अरे मारो ना। अरे क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या सबको? अरे डरो मत, ये मर्द नहीं है जो लड़ सके, ये औरत है, औरत। यकीन नहीं होता ना, तो देखो मैं इसके साथ क्या करती हूं।
ये है लिपस्टिक जिसे हम औरतें अपना श्रृंगार करते हैं। और आज मैं तुम सबको यकीन दिलवाऊंगी कि ये मर्द नहीं है जो लड़ पाए। अब ज्यादा हिला डुला या कोई हरकत की ना तो तुझसे पहले तेरी इस पार्टनर परिवार होगा। इसलिए चुपचाप एक अच्छी औरत बनकर सबको अपना चीर हरण होते हुए देखने दे। मोनिका प्लीज। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अरे अब इतना श्रृंगार हो ही गया है तो एक नसर का काला टीका तो बनता ही है। वो पेंट ले आओ यहां जल्दी। कोई सामने आए या ना आए, मैं खुद आज इसका सबके सामने मजाक बनाऊंगी। तुम्हें जो करना है ना वो कर लो, लेकिन इसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा ना तुम सोच नहीं सकती। मुझसे जबान लड़ाता है, मुझे धमकी देगा तू साले तू। नहीं मोनिका प्लीज प्लीज मोनिका। पृथ्वी जा देख अपनी शक्ल जाके शीशे में। वाह वाह मोनिका वाह, मान गए। आज तो तुमने इसकी असलियत सबको दिखा दी। नारी शक्ति जिंदाबाद। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ना इसके बाद तुम मिट्टी में मिलने के लायक नहीं रहोगी मोनिका, ये मेरा वादा है तुमसे। मिट्टी? अबे तू अपनी सोच कि तेरे साथ क्या होगा। अरे अब कहाँ गई तुम सबकी पावर, तुम सबका पैसा, बड़े बड़े मंत्री, शेख, बिजनेसमैन। हाँ यही हो ना तुम सब, ताकतवर लोग। अब कहाँ गई तुम सबकी पावर? अरे कुछ करते क्यों नहीं आप? बेशर्म लोगों को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दो। यस सर। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पे झुक जाइए और टारगेट्स आर लॉक। किसी की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पावर देखनी थी ना मोनिका, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली पावर क्या होती है। अब now start counting from 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ये यूएस का प्रेसिडेंट यहाँ क्या कर रहा है? Good afternoon, Mr. President. So tell them why you are here. You bloody rascals, you're Singla Group. Check your smartphones at the count of 3. 1, 2, 3, check it. ये क्या किया तूने? सारे अकाउंट्स मेरे पैसे
मेरे स्विस बैंक की डिटेल्स, मेरे यूएस अकाउंट की डिटेल्स, ये सब तुझे कैसे मिले? You bloody frauds! You embarrassed me! You all are doomed! You all are bloody doomed! Over to you, Mr. Prithvi. थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। वो पैसे कभी तुम्हारे थे ही नहीं मोनिका। मैंने अपने पैसे तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे और तुम्हें क्या लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा तुम उस पैसे का क्या करती थी? तुमने सारे पैसे शेल कंपनीज में छुपाए, मॉरिशस के थ्रू सारा पैसा रूट किया। थैंक्स टू प्रेसिडेंट, ही टोल्ड मी एवरीथिंग। मैं सिर्फ एक आलसी निकम्मा मैनेजर नहीं था, बल्कि तुम्हारी कंपनी का आर्किटेक्चर था। हर रुपया जो तुमने इधर उधर किया, मैंने उसका डिजिटल फुटप्रिंट सेव करके रखा था। मैंने तुम्हारा एक एक फ्रॉड ट्रैक किया और आज जहां भी तुम्हारी कंपनी है वो सिर्फ मेरी वजह से है और तुम मेरा मुंह काला करने चली हो। ज्यादा बकवास मत कर। ये सारा पैसा मैंने कमाया सिंगला ग्रुप के लिए। अच्छा, तो ये सब तूने किया? तो अगर तूने किया ना, तो मैं बताता हूँ तो तूने किया उसका क्या नतीजा होता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे फंसा रहे। छोड़ो मोनिका, मोनिका इनको बोलो ना मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारा सीईओ हूँ। मोनिका, मोनिका प्लीज, मोनिका, मोनिका ये मुझे फंसा रहा है। मोनिका छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, ये सब एक साजिश है, इसने मुझे फंसाया है, छोड़ो। अब अगली बारी तुम्हारी है मोनिका। अब देखो मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करता हूँ। आई विल नॉट स्पेयर यू। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। सिंगला ग्रुप के सीनियर बोर्ड ऑफ मेंबर ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। उन पर एक गंभीर आरोप है। कहा जा रहा है कि उन्होंने 3 साल तक अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड से करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। तीसरा स्कैंडल इस हफ्ते, हर दिन एक नया धमाका। ये सारी फाइल्स तो मेरे पास भी नहीं थी। मैडम, मैडम अब हमारे पास वक्त नहीं है। लॉबी में मीडिया खड़ा हुआ, हमारे दोनों नए सेट प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं और सप्लायर ने भी बिगर एडवांस के हमें ट्रैक देने से मना कर दिया है। तो शर्मा जी नया लाइन ऑफ क्रेडिट अरेंज करो ना। तुम हेड ऑफ फाइनेंस हो या यहाँ के रोने के पैसे लेते हो? दूसरे बैंक्स को अप्रोच करो अभी। मैडम आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? मैं 48 घंटे में हर बैंक, हर प्राइवेट लैंडर सबको फोन करके देख चुका हूँ, कोई भी फोन नहीं उठाता, और अगर कोई फोन उठाता है तो गाली देके फोन कट कर देता है। आपकी मार्केट वैल्यू 0 है। पूरा बाजार जानता है कि परिमल ग्रुप ने हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया और पृथ्वी परिमल ने हमारे सर के ऊपर से हाथ उठा लिया। अब हम एक चलती फिरती लाश हैं मैडम जी। पर शर्मा जी हमारे एसेट वैल्यूएशन, हमारे पास जमीन है, फैक्ट्रीज है, उसका क्या? मैडम बैंक वालों का फोन। स्पीकर। हेलो मिस्टर देसाई। शर्मा जी, आपकी कंपनी पर 4000 करोड़ रुपए का डेब्ट है। कल शाम तक की बोर्ड मीटिंग के बाद कंसोर्टियम ने फैसला लिया है। आपके एनवायरमेंटल वायलेशन के नए स्कैंडल और लगातार स्टॉक क्रैश के बाद हमारा आप पे ट्रस्ट 0 हो चुका है। इसलिए हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस का इमीडिएट रिकॉल क्लॉज इन्वोक कर रहे हैं। मिस्टर देसाई प्लीज हमें सिर्फ 30 दिन का ग्रेस पीरियड दे दीजिए। प्लीज प्लीज देसाई, सिर्फ 30 दिन का। देखिए हम एसेट्स लिक्विडेट कर रहे हैं, हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं 4000 करोड़ रुपए चुकाने के, और वो भी कैश में। अगर कल सुबह 10 बजे तक पैसे नहीं मिले तो हम आपके हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग, आपके सारे पर्सनल एसेट्स और आपके सारे अकाउंट सीज कर देंगे। हैव अ गुड डे। मैं रिजाइन कर रहा हूँ। मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता, जेल नहीं जाना चाहता हूँ। शर्मा जी, शर्मा जी। ओके गाइस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमारे पास सिर्फ आज रात तक का वक्त है। कल सुबह 10 बजे बैंक आके हमारी बिल्डिंग पे ताला लगा देगी। हमारी फैक्ट्रीज, एसेट्स, सब कुछ फ्रीज हो जाएंगे। इसमें हमें सिर्फ चाहिए एक लोन, एक ब्रिज लोन, यू नो,
सिर्फ 4000 करोड़ का, और मेरे पास एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान भी है। मोनिका, एक्सक्यूज मी, मोनिका, आपके पास अब कोई प्लान बचा भी है? मिस्टर कपूर प्लीज, आप तो मेरे पापा की दोस्त हैं। आप सबकी नेटवर्क मिला के भी हम ये लोन सिक्योर कर सकते हैं। प्लीज आप अपने पर्सनल एसेट्स प्लेज कर दीजिए, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आई स्वेयर। पर्सनल असेट्स प्लेज कर दे, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, हाँ, ताकि हम भी तुम्हारी तरह इस सड़क पे आ जाए। और क्या हुआ तुम्हारी उस सेल्फ मेड इमेज का? मोनिका, तुम्हें क्या लगता है हम सब अंधे हैं? परिमल ग्रुप ने जब हाथ खींच लिया था ना, तभी हम समझ गए थे कि इस कंपनी का मास्टरमाइंड कौन है। पर तुम तो सिर्फ एक पपेट हो जिसके सारे धागे कट चुके हैं। देखो मोनिका, रजत ठीक कह रहा है, हम अपनी जिंदगी भर की कमाई एक आग में नहीं डाल सकते। एंड फैक्ट ये है कि हम पिछले 2 हफ्ते से अपने पर्सनल होल्डिंग शेयर्स बेच रहे हैं। आप लोग सीक्रेटली अपने पर्सनल शेयर्स डंप कर रहे थे? इनसाइडर ट्रेडिंग? जब कंपनी डूब रही थी तब तुम लोग पैसे निकाल रहे थे। इनसाइडर ट्रेडिंग? और तुम क्या कर रही थी मोनिका? हाँ, ग्रीन वैली प्रोजेक्ट में जो एनवायरमेंटल वायोलेशन का स्कैंडल लीक हुआ है, तुम जानती थी ना उसके बारे में? हाँ ये देखो, ये फाइल है जिसमें सारे ईमेल्स हैं। पर्सनली साइन करके तुमने ये फाइल को दबा दिया था ताकि पब्लिकली लीक ना हो, समझी? और हाँ सुनो, और मैंने ये ईमेल्स आज सुबह मीडिया और सेबी को फॉरवर्ड कर दिया है। मुझे तुम्हारे इस पाप में पड़ना नहीं है, मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ, समझी? मिस्टर रजत, आप लोग ऐसे पलट नहीं सकते। देखो मोनिका, सिंपल है, जब तक तुम्हारे सितारे चमक रहे थे तब तक हम सब तुम्हारे पीछे खड़े थे, पर अब पता चला कि वो चमक सिर्फ उधार की थी, जो कि सारी दुनिया ये जान चुकी है। मोनिका, ये एक समुंदर है और तुम एक डूबती हुई नाव, जिसके अंदर ना अनगिनत छेद हो चुके हैं। एक मिनट, एंड वी आर अबैंडनिंग यू। अपनी औकात में आओ और कल का इंतजार करो। आज क्या बचा है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं। कंपनी गई, नाम गया, लोग चले गए। ध्रुव भी एक झूठी दुनिया बना के रखी थी और खुद ही उसमें जी रही थी। मुझे लगा सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, पर मैं ही किसी के कंट्रोल में थी। अच्छा है कि तुमने सच देख लिया। दादू, आप इस वक्त ऑफिस में? पता चला कि तुम रात भर सोई नहीं। बेटा, इस रात की सुबह होगी कि नहीं होगी? तो आप भी मुझे इस हालात का जिम्मेदार ठहराने आए हैं ना? हाँ, जो कि तुम जान तो रही हो पर मान नहीं रही हो। बंद आंखों से दुनिया देख रही हो, जिसमें आगे तुम्हें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। दादू प्लीज बस कीजिए, और कितना सुनाएंगे आप? अरे बाहर वाले दुश्मन कम थे क्या, जब घर वाले भी मेरे खिलाफ खड़े हो गए? तुम मेरे खिलाफ खड़े हो गए? तुम खुद खड़ी हो गई थी सबके खिलाफ, यहाँ तक के खुद के खिलाफ भी। तुम्हें दुनिया ने नहीं हराया है, तुमने खुद को हराया है। तुम्हारे अहंकार ने, तुम्हारे घमंड ने। मुझे पता है इस जगह से वापस उठना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, शायद नामुमकिन है। तो आप ये दोहराने आए हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा? नहीं, मैं तुम्हें आखिरी मौका देने आया हूँ। मैं तुम्हें एक आखिरी चीज अपनी विरासत में देने आया हूँ। विरासत? हाँ, फिलहाल जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, मेरा तजुर्बा। तजुर्बा? हाँ, जो न छीना जा सकता है न खरीदा जा सकता है, सिर्फ वक्त के साथ सीखा और समझा जा सकता है। दादू, अब मुझ में इतनी भी समझदारी नहीं बची। अब कोई नहीं बचा सकता मुझे। एक आदमी है जो तुम्हें बचा सकता है। कौन? परिमल। परिमल? मैं उस परिमल की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे तुम जानती हो, मैं बात कर रहा हूँ सीनियर परिमल की। दादू, आर यू सीरियस? और वो मेरी मदद क्यों करेंगे? मैंने उस परिवार को बहुत करीब से देखा है। वो लोग दुश्मनी में भी इंसानियत नहीं छोड़ते। पर दादू, मैं उनके पास जाके कहूंगी भी तो क्या? सिर्फ अपना सच, अपने सारे गुनाह कबूल करोगे तुम। अपना घमंड, अपना अहंकार छोड़कर तुझे उनके सामने खुद को झुकाना पड़ेगा। मैं अब खुद की नजरों में और नहीं गिर सकती दादू।
ठीक है, मैं जाऊंगी। थैंक यू मिस्टर परिमल। मेरे दादू ने कहा था कि अब आपकी पीपी ग्रुप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। सर, मैं जानती हूँ कि सिंगला ग्रुप इस वक्त मार्केट में एक टॉक्सिक एसिड बन चुका है और हमारे सारे स्टॉक जीरो पर आ चुके हैं। मेरे सारे बोर्ड मेंबर्स भी मुझे छोड़कर जा चुके हैं और कल सुबह 10 बजे बैंक हमारी कंपनी, मेरा घर और मेरी दादू की सारी उम्र की कमाई सीज कर लेंगे। लेकिन सर, हमारे पास अभी भी एसेट्स है। हमारी सप्लाई चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी फैक्ट्रीज। बस हमें एक 4000 करोड़ का ब्रिज लोन मिल जाए तो अच्छा होगा, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। सर, अगर ऐसा हो जाए तो फिर मैं फिर से रिस्ट्रक्चर कर सकती हूँ। एंड सर, आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू कि मैं आपका हर एक पैसा आपको वापस लौटा दूंगी, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। सर, आई नो कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन मेरे दादू ने कहा था कि आपके और उनके बीच एक पुराना रिश्ता है, एक वादा है। एंड सर, मैं एज अ बिजनेस वुमन नहीं बल्कि एक पोती के रूप में आपसे भीख मांग रही हूँ। सर, मेरे दादू इतना बड़ा सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। उनकी इज्जत प्लीज बचा लीजिए। मैं मेरी कंपनी भी आपके नाम करने को तैयार हूँ। प्लीज हमें सड़क पर आने से बचा लीजिए सर, प्लीज। सर, आप कुछ बोलिए ना प्लीज। तुम्हारा पिच थोड़ा कमजोर था मोनिका। तुम्हारा पिच थोड़ा कमजोर था मोनिका। पृथ्वी, तो ये तुम हो पृथ्वी? ओह गॉड, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई, मैं अंधी हो गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि तुम हमारा बचपन का वादा। दादू ने मुझे बताया, हमारी बचपन की सगाई। हम एक दूसरे के लिए बने थे, हमारी किस्मत एक थी। तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया और मैं समझ नहीं पाई। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। You know, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं और मैं पृथ्वी में तुम्हारी हर बात मानूंगी, प्लीज। I'm so stupid कि मैंने तुम्हें रोका तक नहीं। और प्लीज उस घटिया ध्रुव के लिए मुझे सजा मत दो। I understand, मैं मानती हूँ ये पूरी सारी गलती मेरी थी। I'm sorry पृथ्वी। पृथ्वी मर चुका है मोनिका। उस दिन तुमने उसके मुंह पर पानी मारकर उसकी आखिरी सांस भी छीन ली थी। पृथ्वी प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm so sorry प्लीज। तुम उस वादे की बात कर रही हो जो मैंने निभाया था सालों तक। अपना वजूद मिटाकर तुम्हारी आम और घटिया जिंदगी के पीछे ढाल बनकर खड़ा रहा। तुम्हारी हर सक्सेस, हर डील, हर डिसीजन में मैं तुम्हारा आर्किटेक्ट था और मुझे क्या मिला? सिर्फ जिल्लत। तुम्हारी सेल्फ मेड ईगो ने मुझे कचरे के डब्बे में डालकर रख दिया। बस उस पल तक मैंने वादा निभाया और तुमने वो तोड़ दिया उस दिन जिस दिन तुमने मुझे उस बोर्ड मीटिंग में निकल जाने के लिए कहा था। उस दिन तुम्हारी औकात और मेरा वादा दोनों खत्म हो गए थे। मैं पृथ्वी नहीं, पृथ्वी परिमल हूं और ये मेरी दुनिया है। और इस दुनिया में तुम मेरे लिए कोई नहीं हो, सिर्फ एक बैड डेट जिसे मैं राइट ऑफ कर रहा हूं। तुम्हें रिया बाहर तक छोड़ देगी। कल बैंक वाले आएंगे, अपनी पैकिंग खत्म कर लेना।
हमारा AI लॉजिस्टिक मॉडल आपके यूरोपियन सप्लाई चेन इनएफिशिएंसी को 35% कट करेगा पहले क्वार्टर में। नंबर आपके स्क्रीन पे है। Mr. Varinov, this is truly revolutionary. What's the required capital expenditure? Massive. Are you prepared to underwrite this, huh? परिमल ग्रुप ऑलरेडी 10 बिलियन यूरोस एस्क्रो में इन्वेस्ट कर चुका है। साइन द डील और एल्स we'll take this deal to your largest competitor in just 5 minutes. It's up to you. Pleasure doing business with you. Likewise, sir. Thank you so much. You're welcome. दोस्तों, आज हम जिस ऊंचाई पे खड़े हैं उससे भी ऊंचाई पे आज के हमारे गेस्ट का नाम बिजनेस वर्ल्ड में आता है। तो आज हम आपके जिससे मुलाकात करवाने वाले हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, मिस्टर परिमल और मिस प्रियंका। प्लीज वेलकम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मिस प्रियंका, 1 साल पहले तक आपकी स्टार्टअप बैंक करप्सी की वर्ज पे थी, लेकिन आज आप एशिया की सबसे पावरफुल फीमेल सीईओ हैं। मैम, इतना बड़ा टर्न अराउंड कैसे? विजन, हार्ड वर्क और एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें इनोवेशन को ब्यूरोक्रेसी से ऊपर रखा। जब परिमल ग्रुप ने प्रोजेक्ट हमीज को बैक किया तब हमने सिर्फ कैपिटल नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम एक्वायर किया। मिस्टर परिमल, आप सालों तक बिजनेस वर्ल्ड के घोस्ट के रूप में जाने जाते रहे। आज तक आप कभी पब्लिकली सामने नहीं आए, लेकिन पिछले 6 महीने में आप और मिस प्रियंका लगभग हर मेजर ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट स्वीप कर रहे हैं। सर, इतनी बड़ी सक्सेस, इसके पीछे का राज क्या है? मार्केट में सब शॉक में है सर। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा एक ऐसी जगह बर्बाद किया है जहाँ लॉयल्टी और टैलेंट की कोई कीमत नहीं थी, जहाँ सिर्फ दिखावा और एरोगेंस को ही सक्सेस माना जाता था। आप एक ऐसे पार्टनर को चूज करते हैं जो आपके विजन को रिस्पेक्ट करता है, जो पावर आने पर अंधा ना हो जाए। तब आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि दुनिया बदलते हैं। और मिस प्रियंका ने यह साबित किया है कि पावर औकात दिखाने से नहीं बनाने से बनती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इज बिल्ड एंटायरली ऑन ट्रस्ट। और एक चीज जो कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, ट्रस्ट। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट मैंने फाइल की थी जो कि गलत थी। सर, इसमें मोनिका जी की कोई गलती नहीं है। सब मेरी गलती थी, सब मेरी गलती थी। अरे पृथ्वी जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि मुझ जैसे छोटे मोटे नेता को आपने अपने घर इनवाइट किया। चलिए, इस बहाने आप दोनों को बधाई देने का मौका तो मिल गया। अरे मंत्री साहब, आप ऐसी बातें बोल के हमें ही शर्मिंदा कर रहे हैं। प्रियंका है ना, वो आपके खाने पीने का पूरा इंतजाम देख लेगी। प्रियंका, यस, टेल मी। या आप दोनों को इस नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। बाकी हमारी तरफ से जो भी सहायता चाहिए एक छोटा सा मैसेज कर दीजिएगा। जी, हमारी तो यही कामना रहेगी कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। जोड़ी मतलब पार्टनरशिप इतनी चमके कि व्यापार के क्षेत्र में नई क्रांति आ जाए। जी, आप प्लीज खाना एंजॉय कीजिए। Is he fine? Yeah. पृथ्वी, सारी दुनिया तुम्हारे आगे झुक रही है। हर कोई तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहता है और तुम इतने अकेले। अब आदत नहीं रही प्रियंका। भीड़ में अक्सर लोग चेहरे पहन के घूमते हैं और मैंने अपनी आधी जिंदगी एक मास्क में गुजारी है। अब और एक्टिंग नहीं। तो मत करो। वैसे भी तुम्हें मेरे आगे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है,
पिछले 8 महीने में हमने मार्केट की हर मोनोपोली को उखाड़ के फेंक दिया है। वैसे तुमने हम दोनों में एक बात नोटिस की? क्या? हम दोनों बिना बोले एक दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं। तुम्हारा एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस था प्रियंका, और लॉन्च भी सक्सेसफुल है। तुमने मेरे भरोसे को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। आई एम रियली हैप्पी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट गलत नहीं थी। इन्वेस्टमेंट? पृथ्वी, हम दोनों जानते हैं कि बात अब कॉन्ट्रैक्ट और बैलेंस शीट की नहीं, एक्चुअली बात अकेले की है ही नहीं, बात हम दोनों की है। मैं जानती हूँ पृथ्वी, किसी और की खुशी के लिए खुद को मिटा देना कैसी फीलिंग देता होगा, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जो सिर्फ अपना सोचती हो। मैं मोनिका नहीं हूँ। मैं किसी ढाल के पीछे छुप के सक्सेस क्लेम करने वाली एहसान फरामोश औरत नहीं हूँ। मुझे ना तुम्हारी खैरात चाहिए ना एहसान। पृथ्वी, मैं बस साथ में खड़े होना चाहती हूँ। We make a great team together. हमने बोर्ड रूम में दुनिया हिला दी। We are unstoppable together. और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों का ये सफर एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत होगा। And business and we would make even better one in life. And what makes you think that? तुमने अपनी आधी जिंदगी किसी और के बचपने और एरोगेंस का बोझ उठाया है। पृथ्वी, तुम एक ऐसी खुशबू ढूंढ रहे थे जो उस मिट्टी में थी ही नहीं। मुझे तुमसे पृथ्वी वाली सबमिसिवनेस नहीं चाहिए। मुझे तो गोस्ट की कूलनेस नहीं चाहिए। मुझे पृथ्वी परिमल चाहिए। A man who builds एक पार्टनरशिप of equals जिसमें कोई किसी के आगे छोटा नहीं होता। Partnerships of equal? हाँ, बिल्कुल बराबर वाली। तुम्हारा मतलब है लाइफ में वाइफ वाली? देखा, मैंने कहा था ना, हम बिना बोले एक दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं, और देखो अब धड़कनें भी पढ़ लेते हैं। I was so true. लेकिन क्या तुम समझती हो उसका क्या मतलब है? ये सिर्फ एक शादी नहीं होगी। तुम जिंदगी भर के लिए एक नजर के नीचे रहोगी जहाँ हर एक फेलियर को मैग्नीफाई किया जाएगा। मेरे एनिमीज तुम पर ताक लगा के बैठेंगे ताकि तुम कोई एक गलती कर लो। पृथ्वी, हमने पिछले 8 महीनों में आधी दुनिया की सप्लाई चेन टेक ओवर कर ली है। मैं तब नहीं डरी तो अब क्यों डरूंगी? क्योंकि मैं यहाँ बाकियों की तरह पृथ्वी परिमल द ट्रिलियनर को नहीं देख रही हूँ। पैसे की चमक डर पैदा करती है, लॉयल्टी नहीं। I see the man who values loyalty above all else. एक वफा जो उसने इतने बरसों तक एक ऐसी लड़की के लिए निभाई जो वो डिजर्व ही नहीं करती थी। You know what, पृथ्वी, मैं भी वफा पे यकीन करती हूँ। एंड मिस्टर पृथ्वी परिमल, एक बार मैं किसी को पकड़ लेती हूँ ना तो उसे छोड़ती नहीं हूँ। टुगेदर वाली फीलिंग, पार्टनर्स, it's a single phrase. It's a deal, a partnership, a promise of a lifetime. Partner. मिस्टर परिमल, मिस प्रियंका, अब तक आप राइवल्स थे, फिर पार्टनर्स, और फिर आज अचानक से फियांसे। क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मर्जर है या कुछ और? दुनिया बैलेंस शीट देखती है और मैं दिमाग और लॉयल्टी। और मिस प्रियंका ने प्रूव किया है कि एम्पायर अकेले नहीं बनता। इट टेक्स एन इक्वल। तो आज से परिमल ग्रुप और नेक्सस लॉजिस्टिक्स
एक होल्डिंग कंपनी के अंडर नहीं रहेगा। आज से हम अपनी दोनों जिंदगियां भी मर्ज कर रहे हैं। तो आप लोग सुन रहे हैं, अभी अभी मिस्टर परिमल ने खुद अनाउंस किया है ये दोनों आपस में मिलके अपनी जिंदगी को मर्ज कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन पृथ्वी मैं तुम्हें वापस ला कर रहूंगी, क्योंकि तुम हमेशा से मेरे थे और मेरे ही रहोगे। कहाँ घुस रही है मुंह उठा के? ये वीआईपी पार्टी है, किसी धर्मशाला का लंगर नहीं चल रहा है यहाँ पे। प्रेस कवरेज के लिए आई हूँ। ये मेरा पास है। शक्ल से तो कचरा चुनने वाली लगती है। सुन, अंदर जाके चुपचाप कोने में खड़ी रहना, कुत्तों की तरह खाना मत देखना। और अगर गलती से भी किसी वीआईपी के सामने आई ना, तो धक्का मार के तेरी औकात दिखा दूंगा। चल निकल। हाय प्रियंका। यार साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। Oh my God, I still can't believe it, प्रियंका। पृथ्वी, यार तू तो रातों रात महारानी बन गई। थैंक्स नेहा, बस किस्मत और दिमाग दोनों सही जगह लग गए। लेकिन बे, तू श्योर है ना इन सबको लेकर? I mean, हम सब जानते हैं कॉलेज के टाइम से वो पृथ्वी वो सिंगलास डॉटर के पीछे कितना पागल था। I mean, पूरी इंडस्ट्री में मजाक था कि वो मोनिका का पालतू कुत्ता है, वो ऑब्सेशन। By the way, is he really over now ना? Obsession doesn't even begin to cover it. हाँ नेहा, पृथ्वी मोनिका को सच में बहुत प्यार करता था। उसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। What? अगर इतना ही प्यार करता था तो उसको अचानक से सड़क पर नंगा करके क्यों फेंक दिया? उसकी कंपनी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्यों और नेहा, उस औरत की औकात 2 कौड़ी की निकली। पृथ्वी ने तो अपने दिमाग से उसे रानी बनाया, लेकिन मोनिका ने ना उसे अपने पैरों की धूल समझा। जब एक मर्द आपके लिए सब कुछ छोड़ के अपनी पहचान मिटा के तुम्हारी ढाल बन जाए ना, तो तुम्हें उसकी पूजा करनी चाहिए। मोनिका ने तो उसके प्यार पर थूका, उसकी वैल्यू नहीं की। उसने सबके सामने उसके मुंह पर पानी फेंका। उसने एक हीरे को ना कचरा समझने की गलती कर दी, और अब देखो वो वहीं सड़ रही है जहाँ उसकी जगह है, गटर में। सही जूता पड़ा उसको। गुड रिटर्न। बाय द वे, तुम दोनों परफेक्ट लगते हैं एक साथ। थैंक यू। कॉन्फ्रेंस में चले? लेट्स गो। पृथ्वी मोनिका को सच में बहुत प्यार करता था।
पृथ्वी चले, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इज वेटिंग फॉर यू। लेट्स गो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? धक्के मार के बाहर निकलता हूँ। गार्ड! पृथ्वी 2 मिनट रुक जाओ और प्लीज प्लीज सिक्योरिटी को मत बुलाओ। पृथ्वी मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने अभी सुना प्रियंका और उसकी दोस्त की बात। मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे लगा दादू कोई डील कर रहे हैं, तुम सिर्फ कोई ड्यूटी निभा रहे हो। मैं एक नंबर की घमंडी अंधी औरत थी। मुझे नहीं समझ रहा था मैं क्या कर रही थी। तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, मेरी ढाल बन गए, और मैंने तुम्हारे मुंह पे चाय फेंकी, तुम्हारी बेइज्जती की। मुझे लगा कि मैं औकात वाली हूँ, लेकिन असली 2 कौड़ी की तो मैं थी। क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी कंपनी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे एक बूढ़ी कौड़ी तक नहीं चाहिए। तुम प्लीज मुझे अपना लो। हाँ प्लीज, मैं तुम्हारे घर में झाड़ू मारूंगी, तुम्हारे पैरों की धूल बन के रहूंगी। मैं प्रियंका जैसी स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन प्लीज ट्रस्ट मी, मैं बदल चुकी हूँ पृथ्वी। प्लीज पृथ्वी, मुझे एक आखिरी मौका दे दो, प्लीज पृथ्वी, कुछ तो बोलो। चाहे तो गाली दे दो मुझे, प्लीज पृथ्वी। अब कुछ नहीं हो सकता मोनिका, बहुत देर हो चुकी है। अब तुम जिंदगी भर ऐसी पछताओगी। निकल जाओ यहाँ से। जब मैं तुम्हें समझा रहा था तो तब तुम अपने उस ध्रुव के साथ चिपक के मेरी बदनामी कर रही थी, और जब मेरे पास सब कुछ आ गया है तो तब तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो। निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गेट लॉस्ट। चलो प्रियंका। पृथ्वी भाई घड़ी ले लो। मैडम भाई घड़ी ले लो, घड़ी बहुत सही लगेगी आपके हाथ पे, इंपोर्टेड है। भाई घड़ी ले लो, भाई घड़ी ले लो, बहुत बढ़िया इंपोर्टेड घड़ी है। ध्रुव सिंह सहानी, वो सिंगला ग्रुप वाले, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। आपका नाम मार्केट में ब्लैक लिस्ट में सबसे टॉप पे है। मैं तो क्या, कोई कंपनी आपसे झाड़ू तक नहीं लगवाएगी। अब प्लीज जाइए यहां से, मुझे बहुत काम है। कार्ड डिक्लाइन हो गया है, कैश हो तो दो, वरना बर्तन धोने पड़ेंगे। साहब घड़ी ले लो, साहब घड़ी। कितना अजीब इत्तेफाक है ना ध्रुव, इतनी घड़ियां बेचने निकले हो, पर अफसोस अब वक्त तुम्हारे साथ नहीं है। क्या हुआ, नजर मिलाने में शर्म आ रही है क्या? उस वक्त तो मुझे जलील करते हुए बहुत मजा आ रहा था तुम दोनों को। अब खुद जलील होने के लिए ना रेडी हो जाओ, उसके जश्न की तैयारी कर लो। मुझे माफ कर देना पृथ्वी सर। अच्छा, तुझे माफ कर दूं? तेरे खुद के कर्म इतने गंदे हैं ना कि अगर माफ भी कर दिया ना तो शर्म को शर्म आ जाएगी।